वजीर आला पंजाब का लिया में मेडिकल कॉलेज का ऐलान। लिया में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान ने अपने से बड़े मुल्क को शिकस्त दी है। पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारे मार गिराए। आपने 9 मई, 10 मई और 28 मई के फर्क को जानना है। किसी के कहने पर जलाओ घिराव नहीं करना। पाकिस्तान की सलामती हमारी डेडलाइन है। फील्ड मार्शल और एयर चीफ मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जीओआर्स में भी पानी का बिल आना चाहिए ताकि वहां भी गैर जरूरी इस्तेमाल ना हो। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक से मुताल्लिक केस में जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। वाटर मीटर्स की तनसीब बजट में शामिल करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत के वकील ने यकीन दहानी करा दी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। जो दर्जा हरारत 2050 तक बढ़ना था वो 2028 में होने की रिपोर्ट है। महकमा माहौलियात को गाड़ियों पर एमिनेशन टेस्टिंग स्टिकर लगाने की हिदायत। केस की समाअत 6 जून तक मुलतवी। भारत में रूहानी रहनुमा में भी जंगी सोच और जारहियत की जुबान बोलने लगे हैं। भारतीय आर्मी चीफ की हिंदुस्तानी रूहानी पेशवा जगदेव गुरु राम भद्र आचार्य से मुलाकात। आजाद कश्मीर पर कब्जा करके बतौर नजराना पेश किया जाए। नाम निहाद हिंदू रूहानी पेशवा का अनोखा मुतालबा। आजाद कश्मीर को गुरु कृष्णा कहना बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। भारत में फौज और मज़ाहिब का खतरनाक इम्तजाज खित्ते के अमन के लिए खतरा। भारत का सिंताज एकतरफा मुआहिदा मुअत्तली का फैसला काबिल मुज़म्मत है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म का दोशंबे में बैनुल अक़वामी ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस में दो टोक मौक़िफ़। कॉन्फ्रेंस से खिताब में मजीद कहा, दरिया सिंध पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। हमारे दरियाओं का पानी ग्लेशियर से आता है। आए मिलकर ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ करें। तरक्की याफ्ता ममालिक तरक्की पजीर ममालिक में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी बढ़ाएं। माहौलियाती तब्दीली का मसला सबसे अहम है। दौरा ताजिकिस्तान के दौरान वज़ीर आज़म ने ताजिक सदर अली रहमान से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने पाक भारत कशीदगी पर ताजिक सदर को आगाह किया। वज़ीर आज़म दौरा मुकम्मल करके ताजिकिस्तान से वतन के लिए रवाना। 'इसाकदार की भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की एकतरफा मनसूखी की मजम्मत। सिंतास मुआहदे की मनसूखी पर आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म का हांगकांग में तकरीब से खिताब। कहा, कश्मीरियों को इस तस्वाब राय मिलने तक मसला कश्मीर तनाज़ा बना रहेगा। मौजूदा हालात में सिफारतकारी, सालसी मुज़ाकरात और आलमी तामुन नागुज़ीर है। इसाकदार ने बैनुल अक़वामी तंजीम बराए सालसी के क़याम से मुतल्लिक कन्वेंशन पर दस्तखत भी कर दिए। अठारह बरस से कम उम्र बच्चों की शादी जुर्म करार। सदर मुमलिकत ने बिल पर दस्तखत कर दिए। निकाह खां ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हों। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह खां को 1 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। कम उम्र बच्चों की शादी कराने का जुर्म नाकाबिल जमानत होगा। ऐवान सदर से बिल PM हाउस को भिजवा दिया गया। वजारती कानून नोटिफिकेशन जारी करेगा। ज़ायदुल मियाद शिनाख्ती कार्ड्स पर जारी तमाम सिम्स फौरी तौर पर ब्लॉक हो जाएंगी। महकमा दाखिला ने खबरदार कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। इजलास में पहले मरहले में 2017 या उससे पहले के शिनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स बंद करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेक्टर I-8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का संगे बुनियाद भी रखा। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया गया। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनॉल खवारिज के 6 दहशतगर्द हलाक। झड़प में लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल समेत 4 जवान शहीद हो गए। शहदा में नायब सूबेदार काशिफ रजा, लांस नायक लियाकत अली, सिपाही मोहम्मद हमीद शामिल। चित्राल में कार्रवाई के दौरान एक और भारतीय एजेंट मारा गया। उधर बलोचिस्तान में भारतीय एजेंट तंजीम फितनॉल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां लौरलाई और केश में की गईं। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन।
भारत जान ले पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। कश्मीर पर कोई सौदेबाजी नहीं होगी। हम कश्मीर को नहीं भूल सकते। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दिल्ली सरकार को दो टोक पैगाम। जामियात के सरबराहों और उसातिज़ा से मुलाकात में कहा कि कश्मीर आलमी सतह का मसला है। भारत कई दिहाइयों की कोशिशों के बावजूद मसला कश्मीर दबाने में नाकाम रहा। मसला कश्मीर को दबाना अब मुमकिन नहीं रहा। भारतीय जहरियत को दुनिया के सामने लाने का मिशन बिलावल भुट्टो की क़यादत में सिफारती वफ्द आज से अपनी सरगर्मियां शुरू करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी अमेरिका में सरकारी दौरे का आगाज करेंगे। हिना रब्बानी खैर, जलील अब्बास जिलानी, शेरी रहमान, मुसादिक मलिक, खुरम दस्तगीर खान भी सिफारती कमेटी में शामिल हैं। बिलावल भुट्टो 2 जून से अमरीकी हुक्काम से बाज़ाब्ता मुलाकातें शुरू करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और जनरल असम्बली के सदर से मुलाकात मुतवक्के। बिलावल भुट्टो अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया से भी मिलेंगे। आलमी क्रेडिट एजेंसी फिच रेटिंग्स ने पाकिस्तान की मईशत को अपग्रेड कर दिया। हुकूमत की माहाना इक्तिसादी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की आमदन में इजाफा हुआ। अफरात ज़र में तारीखी कमी और मालियाती नरमी की राह हमवार हुई। करंट अकाउंट $1.9 अरब सरप्लस। बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र 30.9% इजाफे के साथ $31.2 अरब तक पहुँच गए। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की एक और कामयाबी, भारत को सुबकी का सामना। रूस और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के नए दौर का आगाज। पाकिस्तान की मजबूत मुआशी साख से मुतासिर रूस का पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का माहिदा। पाक रूस माहिदे से खित्ते में भारत का असर रसूख शदीद खतरे में पड़ गया। अरब न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान और रूस के माबैन $1 अरब की 2 तरफा तिजारत। पाकिस्तान का रूस से सस्ते तेल की दरामद का सिलसिला जारी। जनूबी एशिया में भारत का असर रसूख जवाल का शिकार। चीन ने बाजी पलट दी। अमरीकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की जनूबी एशिया में भारत की नाकामी और चीन के बढ़ते असर रसूख पर तहलका-खेज रिपोर्ट। CFR रिपोर्ट के मुताबिक खित्ते में मोदी हुकूमत की अजारादारी खत्म। जनूबी एशिया ने भारत को मुस्तरद कर दिया। चीन और पाकिस्तान उभरती हुई कुव्वत के तौर पर सामने आ गए। भारत के पुराने इत्तेहादी बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव अब चीन के साथ हैं। चीन की सरमायाकारी और स्मार्ट डिप्लोमेसी ने भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। मोदी सरकार का एक और दावा झूठ का पलंदा निकला। भारत का मजमूई GDP के एतबार से जापान को पीछे छोड़ने का दावा झूठ साबित हो गया। भारत की अक्सरियती आबादी गुर्बत, बेरोजगारी और बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी का शिकार। IMF के मुताबिक कुव्वत खरीद के हिसाब से भारत की फीकस आमदनी जापान से 5 गुना कम है। जापानी शहरी की औसत आमदन भारतीय शहरी से 11 गुना ज्यादा है। भारतीय आवाम की एक बड़ी तादाद आज भी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से सुबुकदोश होने वाले वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हुसैन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का नाजिब बिन हुसैन की 2020 से पाकिस्तान में नुमाया खदमात पर खिराज तहसीन। वर्ल्ड बैंक और हुकूमत पंजाब की शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में वर्ल्ड बैंक के ताउन से $2.4 अरब के 12 मनसूबे जारी हैं। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक का $40 अरब का नया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क उड़ान पाकिस्तान के विजन की अक्कासी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश का इम्कान। कश्मीर और खित्ता पोठोहार में बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ मुकामात पर आइंदा 24 घंटे में बारिश का इम्कान। पेशावर, चारसदा, मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में गुज़श्ता रोज़ शदीद आंधी और तूफ़ानी बारिश से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाम हक, बच्चों और खातीन समेत 14 अफराद जख्मी हुए। वादी लीपा में शदीद बारिशों और क्लाउड बर्स्ट के बायस सैलाबी सूरत हाल। मुतादिद गाँव मुतासिर, मकानात, सड़कें, फसलें तबाह हो गई। पाक फौज लीपा गार्ड मुकाम की जानिब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी।
गजा सीज फायर के लिए अमेरिका की नई तजवीज पर इसराइल ने दस्तखत कर दिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया, जंग बंदी पर मजीद बातचीत जारी है। हमास की जानिब से अभी तजवीज पर जवाब नहीं मिला। कैरोलाइन लियॉट का मजीद कहना था कि सदर ट्रंप पुरुम्मीद हैं रूस से यूक्रेन अगले हफ्ते अमन मुज़ाकरात के लिए मुलाकात करेंगे। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इसराइल के दहशतगर्द हमलों में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद हो गए। बोरेज पनाकुजिन कैंप पर हमले में 23 फलस्तीनी शहीद हुए। गजा सिटी में इसराइल के वहशियाना हमलों में 9 फलस्तीनी शहीद हुए। सिहोनी फौज की इमदाद तकसीम के मुकामात पर भी बमबारी। भूख के सताए फलस्तीनियों पर फायरिंग से 3 दिन में 10 अफराद शहीद हो गए। ईद उल अजहा के करीब आते ही मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई। एक से बढ़कर एक जानवर खरीदारों के मुंतजिर। दुम्बे, छतरे और बकरों की खरीदो फरोख्त के लिए भाव ताव जारी। मुख्तलिफ शहरों की मंडियों में बैलों और खूबसूरत ऊँटों के भी नखरे। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप पाकिस्तान के अरशद नदीम और यासिर सुल्तान ने फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तानी एथलीट्स ने एक थ्रो से ही फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने 86.34 मीटर दूर थ्रो फेंकी, जबकि मोहम्मद यासिर 76.07 मीटर थ्रो फेंकने में कामयाब रहे। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल राउंड कल होगा। खिलाड़ियों की कौम से दुआ की अपील। जिंदाबाद। पाकिस्तान बांग्लादेश T20 सीरीज 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आलू का दिन आज मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद गुर्बत और भूख से निपटने के लिए इस फसल की अहमियत और माहौलियाती खतरात से ज़रिए अजनास को दरपेश खतरात को उजागर करना है। पाकिस्तान दुनिया भर में आलू पैदा करने वाले ममालिक में 9वें नंबर पर है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बड़ी फतह। गैर मुल्की तलबा पर पाबंदी का फैसला मुअत्तल। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तालिब इल्म के दाखिले पर पाबंदी फिलहाल मुअत्तल रहेगी। विफाकी जज ने फैसले के खिलाफ आर्जी हुक्म इम्तना जारी कर दिया। इक़दाम पर अमल दरामद रोकने का फैसला।